पंचवक्त्र में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिसका आनंद, जिसका सुख बाहर है, कुछ खाकर, कुछ देखकर, कुछ भोग कर सुखी होने के, जिसके जीवन में गलती घुसी है, वह भले ही दर बदर लोक लोकांतर में, कभी स्वर्ग में तो कभी पाताल में तो कभी रसातल में तो कभी तलातल में, कभी इंद्रियों के दिखावटी सुख में तो कभी मन के हवाई किलों में उलझ के थक जाता है अंत में, और यह पाता है कि मैं चल ही नहीं सकता, मेरा काम नहीं ईश्वर की तरफ चलना। अरे भाई, मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर शांति, आत्मज्ञान, आत्म सुख पाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर सुख की तरफ चलने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। ईश्वर का, आत्मा का शाश्वत सुख पाने के लिए ही तुम्हारे पास बुद्धि और श्रद्धा है। नहीं कैसे चल सकते हो भाई? असंभव नहीं है। यही तो वह असली कार्य है जो तुम कर सकते हो। संसार में हर क्षेत्र में सदा सफल होना कठिन है, लेकिन यह वो क्षेत्र है जिसमें तुम हमेशा के लिए सफल हो सकते हो। भजन करते हो भगवान का और मांगते हो संसार, तो तुमने भगवान से लेना कतई सीखा ही नहीं। तुम अगर आत्मा में विश्रांति पाए हुए हो तो तुम्हारी बुद्धि तेजस्वी होने से इन छोटी छोटी बातों का तो अपने आप हल निकलेगा। तुम वर्तमान में टिकते जाओ तो ये छोटी छोटी मुसीबतें तो अपने आप सिमटती जाएंगी, विदा हो जाएंगी। पति कहने में चले, पत्नी कहने में चले, बेटा कहने में चले, शरीर में रोग ना हो, भोग मिलता रहे, अभी इतना है, थोड़े समय में इतना हो जाए, यह जो कल्पना है यह तुम्हारे वर्तमान के खजाने को खत्म कर रही है, लूट रही है और तुम्हें कंगाल बना रही है। घर में जो वस्त्र स्वाभाविक मिलने उन्हें पहन लो, जो सादा सूदा भोजन बने उसे खा लो, जहाँ नींद आए सो लो। ऊंचे महलों की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुहावने बिस्तर सजाने की जरूरत मत बनाओ। जरूरत बनानी है तो ये बनाओ कि भूत और भविष्य के चिंतन धारा को तोड़कर निश्चिंत पर नारायण में आराम पाना है। भूत या भविष्य का एक विचार उठा और दूसरा विचार अभी आया भी नहीं। ये दो विचार के बीच की जो अवस्था है वह परमात्मा अवस्था है, वह चैतन्य अवस्था है। उसमें जो सदा जगे हैं वह भगवान है। जो जगने का प्रयत्न करते हैं वह साधक हैं, और जिनको उसका पता ही नहीं वह सरकती हुई चीजों में उलझने वाले संसारी हैं। फिर चाहे वह चीज इस पृथ्वी की हो, चाहे लोकांतर की हो, चाहे किसी भी हो, वो सब संसार है। ध्यान भजन में बैठते हो तब मिलेगा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं। अरे भाई तुम ठहर जाओ, वर्तमान में जरा सा आओगे लेकिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आदतें वही पुरानी है। ऐसे विचार जब भी मन में आए तो अगड़म तगड़म स्वाहा, अगड़म तगड़म स्वाहा ऐसा किया करो, वहीं रुक जाओगे। ओम का दीर्घ उच्चारण करो, इधर उधर से हटकर पूर्ण वर्तमान में आओ। इसका तुम बारीकी से थोड़ा सा विचार करो, अनुसंधान करो, तो तुम्हारी दो विचारों के बीच का जो अंतराल है वह थोड़ा बढ़ जाएगा। एक संकल्प उठा, दूसरा उठने को है, यह दो विचारों के बीच की जगह बढ़ जाएगी। वह बढ़ जाना ही परमात्मा में स्थित होना है। अगर 3 मिनट रह जाएं, केवल 3 मिनट, तो निर्विकल्प समाधि हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। उसमें जितना ज्यादा टिके उतना सामर्थ्य बढ़ जाएगा।